भारत की 80% आबादी गांव से आती है। शायद इसी बात को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और शुरुआत की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण अंचलों तक नींव रखी, वहां के कौशल को ढूंढने की, उन्हें परखने की और उसे निखारने के बाद उसे देश और दुनिया में अपनी पहचान दिलाने की। और इसी संदेश को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया अमर उजाला ने और गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचकर शहरी और ग्रामीण जनता को जागरूक किया अमर उजाला गांव महोत्सव का आयोजन करके। इसी कड़ी में जहां के युवाओं और कौशल से संबंधित लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए। जाना है वो हमारे सेंटर पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार द्वारा ये योजना निःशुल्क कराई जा रही है, जिसमें अलग अलग प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है, ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे बहुत से बच्चे हैं जो ITI पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं। जो बच्चे जिस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो हमारे सेंटर पर आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी तालियां। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप सेमिनार आयोजित हो रहा है। तो बस मैं निवेदन करूंगा श्री कमलेश कुमार यादव सर से। निकट बाबा इंटरनेशनल स्कूल हालापुर महरुआ जो यहाँ आपके अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर का बॉर्डर पड़ता है। जैसा कि बताया ही गया है कि ये योजना ग्रामीणों के लिए है, इसलिए ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में खोली गई है, जिससे इसका लाभ ग्रामीण बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसके बाद इस योजना के तहत जितनी बच्चियां हैं हमारे ग्रामीण की जो आगे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, जिनको समय नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता आगे पढ़ने का, उनके लिए ये योजना है। इस योजना के तहत उनको सिलाई सिखाई जाती है और कंप्यूटर सिखाया जाता है। इसके बाद इससे नौकरी भी दिलवाई जाती है। इस योजना में ग्रामीण बच्चियां जो नौकरी करना चाहती हैं उनका प्लेसमेंट भी होता है। हमारी संस्था हमारा मैनेजमेंट करवाता है। आप लोग एक बार जरूर हमारे सेंटर आइए, विजिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए इस योजना का।
मेरा नाम अजीत कुमार मिश्रा है। मैं ओसी प्रयागीपुर सुल्तानपुर से हूँ। ये अमर उजाला गांव महोत्सव जो भी रहा, ये गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ऐसे आगे होना चाहिए। DDUGKY। मैं लगातार 3 दिन से आ रहा हूँ और यहाँ जो कार्यक्रम हुए हैं उसको देख के अमर उजाला के प्रेमी और बढ़ेंगे। बच्चों के हुनर जो सुल्तानपुर में है उसको निखारा है इन्होंने, और इसके लिए उनके माता पिता और हम सभी सुल्तानपुर वासी ऋणी। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दीनदयाल उपाध्याय में हम सारी गर्ल्स रहते हैं, हॉस्टल है हमारे लिए और खाना भी है, अच्छे से रहने की सुविधा है हमारे लिए, और कंप्यूटर कोर्स भी सिखाया जा रहा है हमारे लिए बेसिक से, और सिलाई है और कंप्यूटर कोर्स भी सिखा रहे हैं। SOM का कोर्स है जो हम सभी छात्राएं सीख रहे हैं। एनरोल किया जाए और मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में अपने साथ जोड़ दिया जाए। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और वो प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। जैसा कि पहले भी कहा, उद्देश्य है सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखारना। 24 लाख युवाओं को अब तक शामिल किया गया है। 2012 से लगातार प्रशिक्षण दे रही है, जिसमें अभी तक हम 12,000 बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं और 7,000 बच्चों को। सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ जिन्होंने स्टॉल्स लगाए, जो बैक स्टेज हमारी मदद कर रहे थे। चाहते हैं शहरी क्षेत्र में जाकर, तो जो एंट्री लेवल की जॉब्स हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेंडर, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी में जिसको हम बैरा कहते हैं, इस तरह की जॉब रोल या कॉमन शेफ, इस तरह की जॉब रोल चलाई जाती है। कुल मिला के करीब 40 सेक्टर ऐसे हैं जिनकी जॉब रोल्स सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के फंडिंग की तहत चलाए जाते हैं। पावर टू एम्पावर स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड भी गवर्नमेंट की पार्टनर है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में ये प्रोग्राम चलाया जाता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में ये योजना चल रही है और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कोर्स कराए जा रहे हैं। यहाँ पे 2 से 10 सीटों के लिए DDR हो चुका है, वो सेंटर अप्रूव है। इसके बाद एक सेंटर बेवर में बनेगा, जो GSM कॉलेज बेवर है, वहाँ पे एक दूसरा सेंटर इसी क्षमता का 200 से अधिक क्षमता का बनेगा, जिसमें लगभग आधा नारी शक्ति होगी और आधा छात्राओं के लिए
होगा और आधा छात्रों के लिए होगा। और दूसरा, जो अंडर प्रिविलेज हो, ग्रामीण परिक्षेत्र के हो, उनके पास किसी भी प्रकार का अंत्योदय और उससे संबंधित गरीबी रेखा से नीचे वाले जो कार्ड है वो होने चाहिए, उनके परिवार में होना चाहिए, तो वो ले सकते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी किसी भी प्रकार का निःशुल्क नहीं लिया जाएगा। रिटेल में मार्केटिंग और सॉफ्ट स्किल, आईटी में कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्किल पढ़ाया जा रहा है। हमें एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसलिए मैं आप सबका निवेदन करती हूँ कि जैसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हमें की जा रही है, आप सबसे अपनी बेटियों के अपने जीवन की उन्नति पाने में शिक्षा प्राप्त करवाएं। आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। कैसा लगा आपको सर 3 दिन का गांव महोत्सव, और क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या आपने, कितने स्टूडेंट आया, कितने फुटबॉल हुआ यहाँ पर, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे ज़िले में पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है अमर उजाला की तरफ से। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, जानकारी ली है, और जो बीच बीच में कार्यक्रम कराए हैं बहुत अच्छे कराए गए हैं। काफ़ी हमें भी इससे रेस्पॉन्स मिला है। बच्चों की क्वेरीज वगैरह आई हैं, एडमिशन भी कुछ हुए हैं। एडमिशन भी हुआ कुछ। और कैसा रहा? बढ़िया रहा? बहुत बढ़िया रहा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। संचालित किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, जो कि ग्राम से जुड़े हुए जितने भी अपने मनरेगा के श्रमिक होते हैं, उनके जो आश्रित स्टूडेंट या उनके आश्रित बच्चे होते हैं, उनको प्रशिक्षण कराया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न टाइप के जो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गए, आपके इलेक्ट्रिशियन से हो गए। अभी हमारे यहाँ एक कोर्स चल रहा है दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना में अपना। मेरा नाम आंचल मलिक है। मैं रैकर्स ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एज ए इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। तो मैं आपको DUGKY के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये जो योजना है, ये जो हमारे ग्रामीण इलाकों में जो गरीब बच्चे होते हैं और जिनको पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, वो उन्हीं के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है, जिसके अंदर बच्चों को निःशुल्क आपकी बुक्स, आपका सिलेबस और ये जितनी आपकी यूनिफॉर्म्स वगैरह होती हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया जाता है। और उसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पे हॉस्टल में रहने की सुविधा भी है, जिसके अंदर बच्चों को खाना और बाकी जितनी भी फैसिलिटी होती है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। और हमारे यहाँ पर अलग अलग ट्रेड होती है, जैसे हेल्पर इलेक्ट्रिकल होता है, फॉल सीलिंग होता है, जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए आपकी जो ये सिलाई की होती है, सिलाई, कढ़ाई, पार्लर, ये वाली योजनाएं चलाई जाती है। भी काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और काफ़ी लोगों ने DUGKY के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन हमारी एक ऐसी योजना है जिसमें अल्प शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ा जाता है, और यह एक ऐसी योजना जो कि निःशुल्क होती है। इसमें शिक्षार्थियों को रोजगार परक बनाया जाता है, सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं, वो अपना कहीं रोजगार कर सकते हैं। जो प्रशिक्षण शिक्षार्थी कहीं बाहर नहीं जा सकते, उसमें ये शिक्षार्थी यहाँ लोकल के ही सेंटरों पे प्रशिक्षण लेकर कहीं भी बाहर जा सकते हैं और अपने आप को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। और इसी के साथ मैं अपनी
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना की ओर से कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। की है उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, प्लस उनको नौकरियां भी दी जाती है। जब उनकी नौकरी लग जाती है तो भारत सरकार की ओर से उनको 2000 रुपये की स्कॉलरशिप अलग से 3 महीने तक आर्थिक मदद के रूप में दी जाती है। इस योजना में किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। इसमें सभी 18 साल से 35 साल तक की कोई भी महिला, कोई भी लड़की, कोई भी आदमी इसमें हिस्सा ले सकता है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, कौशल भारत मिशन आपने जगह जगह पर देख रखा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन है, कहीं पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन है, कहीं पर दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास मिशन है। लेकिन ये सारी ब्रांचेस जो संचालित की जा रही हैं वो स्किल इंडिया की तरफ से संचालित की जा रही हैं। स्किल इंडिया श्रम विभाग की तरफ से संचालित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया गया है। इसका शुभारंभ किया गया था 15 सितंबर 2014 केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के द्वारा। स्किल इंडिया का ही प्रोग्राम है। स्किल इंडिया बहुत सारी प्रोग्राम चला रही है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना ये थोड़ा सा अंतर है, ये प्लेसमेंट आधारित है। ये केवल ट्रेनिंग नहीं कराती है, ये जॉब भी दिलवाती है। और आंकड़ों की बात करें तो 11 लाख से ज़्यादा युवाओं को ये ट्रेनिंग प्रदान कर चुकी है और 7 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति दे चुकी है। स्किल इंडिया भारतीय सरकार की योजना है और इसका 2022 तक का लक्ष्य था कि 40 करोड़ से अधिक लोग युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए और उनके योग्यता के आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सशक्तिकरण लाया जाए, लोगों की आय में बढ़ोतरी हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई इस कार्यक्रम से जुड़ती है, रोजगार करती है, तो वो अपने परिवार के आय में ही बढ़ोतरी कर रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य 4 बिंदु है। पहला है मोबिलाइजेशन। ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं को चयन करके प्रशिक्षण केंद्र लाया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र में उनका काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग उनके योग्यता के आधार पर उनको प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद दसवीं पास करके ड्रॉप आउट बच्चे हैं या जो बच्चे जो है बेरोजगार बच्चे हैं या जिनकी जो है पढ़ाई बीच में छूट गई है, वो DDU-GKY द्वारा संचालित योजना में एडमिशन लेके रोजगार से जुड़ सकते हैं। DDU-GKY योजना का जो मकसद है वो यही है कि वो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करके वो किसी रोजगार से जुड़ जाए।